दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट चैनल पर। क्या आपको पता है आज से हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, इथिक्स को। ठीक है। इथिक्स की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में हम नैतिकता या नीति शास्त्र दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिकता भी कहते हैं और क्या कहते हैं? नीति शास्त्र भी इसे हम कहते हैं। ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या हमारे सिलेबस का नाम यही है? नहीं, उसमें दो शब्द और हैं। क्या क्या है दो शब्द? एक इंटीग्रिटी है, जिसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? सत्यनिष्ठा। क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठा। और दूसरा शब्द है हमारा एप्टीट्यूड। क्या? एप्टीट्यूड, जिसका मतलब होता है अभिरुचि। ठीक है। जिसका मतलब क्या है? अभिरुचि है। तो ये तीन शब्द हमें दरअसल पढ़ने हैं। एक इथिक्स, एक इंटीग्रिटी और एक एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है। आप ये बताइए, सबसे पहली बात हम करेंगे इस लेसन में, आज के इस लेसन में, कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। इथिक्स को लेकर के हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कुछ खास बातों की। जैसे नंबर 1 अगर बताऊं तो आपके अंदर मूल्य तटस्थता होनी चाहिए। क्या? मूल्य तटस्थता मतलब वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये क्यों जरूरी है, कभी सोचा है आपने? हो सकता है आप लेफ्ट विंग समर्थक हो, आप राइट विंग समर्थक हो, आप किसी एक धर्म को लेकर के रिजिड हों या ना हों, लेकिन जब हम एथिक्स को समझेंगे तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी का भाव होना चाहिए। आप किसी भी चीज को लेकर के रिजिड नहीं हो, ये जरूरी है। आप जो भी चीजें रीजनेबल ढंग से, रीजनिंग के साथ आपको अगर समझाई जा रही है तर्क संगत तरीके से, तो आप उसे मानने के लिए तैयार हों। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए वो होती है तार्किक मस्तिष्क। क्या? तार्किक मस्तिष्क जरूरी है, मतलब रीजनिंग माइंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा? इससे आप अंधविश्वास की जगह जो भी तर्क शक्ति के पर आधारित वस्तुएं हैं उस पर भरोसा कर पाएंगे। दूसरा इसके अलावा जो चाहिए वो चाहिए मेरे दोस्तों संतुलित मस्तिष्क। ठीक है, वो क्या चाहिए? संतुलित मस्तिष्क, मतलब बैलेंस्ड माइंड। मतलब आप किसी भी चीज के प्रति बायस्ड ना हो। कम से कम अपना अप्रोच हमें ऐसा रखना है कि हाँ, जो भी चीजें आएंगी हम उसका पॉजिटिव भी कुछ सोचेंगे, हम उसका कुछ निगेटिव भी सोचेंगे। जैसे अगर मान लो आज के डेट में फार्म लॉ पर किसान के साथ सरकार की टसल चल रही थी, तो हमें किसी एक की अंधभक्ति नहीं करनी। हम पॉजिटिव पक्ष फार्मर की तरफ से भी देखेंगे, निगेटिव पक्ष भी देखेंगे। हम सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव चीजों को देखेंगे और निगेटिव देखेंगे, और कम से कम अपने मस्तिष्क को उन विचारों के प्रति खुला रखेंगे। और सबसे अंतिम जरूरी चीज जो चाहिए वह चाहिए दोस्तों सातत्य मूलक दृष्टिकोण। क्या चाहिए? सातत्य मूलक दृष्टिकोण चाहिए, मतलब कॉन्टिनम अप्रोच। अब आपको मैं समझाता हूं कि सातत्य मूलक दृष्टिकोण होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो कोई एक काम है, सपोज दैट कि कोई मतलब प्यासा है और वो आपसे पानी मांगा, और मतलब आप बहुत जरूरी में कहीं जा रहे हैं, तो वो उसको पानी आप नहीं दे पाए, तो वो सही चीज है या गलत चीज है? सच बोलना अच्छी बात है या झूठ बोलना अच्छी बात है? अब आपको सुन के अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मानो आपके सच बोलने से अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, तो क्या उस समय सच बोलना उतना ही ठीक है? तो इसलिए जब हम चीजों को एक्सट्रीमिटी में देखते हैं, मतलब या तो वो सच्चा है या झूठा है, या तो वो अच्छा है या बुरा है, या तो वो सही है या गलत है, जब हम इस अप्रोच के साथ चीजों को देखते हैं मेरे दोस्तों, तो उसे हम द्वैध अप्रोच कहते हैं। क्या? डायक्टोमी। ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, डायकोटॉमी कहते हैं। मतलब वो हम एक्सट्रीम पर देख रहे हैं कि सही या गलत, लेकिन असल जिंदगी जो है वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे के जैसे है। वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है, थोड़ा सच भी है, थोड़ा झूठ भी है उसमें। मतलब असल जिंदगी यहां कहीं लाई करती है, कभी थोड़ा इधर कभी थोड़ा इधर। तो ये जो अप्रोच है ना, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनम अप्रोच या फिर सातत्य मूलक दृष्टिकोण। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। अब हमारा एक फाइनल एजेंडा आज के टॉपिक का ये है कि हमारा जो सिलेबस है इसका ब्रेकअप किया है और हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में आपको मूलतः 8 टॉपिक देखने को मिलेंगे। 8वां जो टॉपिक है हमारा वो केस स्टडी है। क्या है? केस स्टडी का टॉपिक है। अगर हम इस केस स्टडी को छोड़ दें तो बाकी जितने भी टॉपिक हैं 1 से लेकर के 7 तक, ये क्या हैं? थ्योरी के टॉपिक हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर इन थ्योरीज के आधार पर हम केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारा इथिक्स का जो सिलेबस है दोस्तों, ये एक सेकेंड, इथिक्स का जो सिलेबस है ये दरअसल 4 विषयों के मतलब मेल से हमारे पास आया है। ठीक है, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में नहीं घुसना है उसका मतलब फैनेटिक फॉलोअर बन करके, लेकिन ये जो बीच का एरिया है जहां पर ये चारों विषय टकरा रहे हैं, यही हमारा इथिक्स का स्पॉट होगा। तो कौन कौन से विषय हैं भाई? तो सबसे पहले तो आप साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आप देखोगे। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजी में भी अगर मूलतः मैं आपको बताऊं तो सोशल साइकोलॉजी, क्या सोशल साइकोलॉजी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मनोविज्ञान जिसे आप कहते हैं। कौन कौन टॉपिक इससे संबंधित है? तो देखिए एटीट्यूड टॉपिक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, ये इसका टॉपिक है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर आपको मैं बताऊं तो एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज वाला जो टॉपिक है, इसको हम क्या अभिरुचि कहेंगे। इसमें भी हमें थोड़ा बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो एक हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसमें भी इन तीनों टॉपिक में हमें साइकोलॉजी के अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं दूसरा बताऊं तो थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र भी है इथिक्स में। ठीक है, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र में भाई कौन कौन है? दर्शन शास्त्र के अगर टॉपिक्स में देखें तो मूलतः 5वां टॉपिक ही है फिलॉसफीज ऑफ इथिक्स। ठीक है, विश्व के जो देश विदेश के थिंकर्स हैं जो महत्वपूर्ण हमें उनको पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है चौथा सब्जेक्ट। कौन है भाई? तो चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं? तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पढ़ना है, प्रशासनिक जो हमारा नीति शास्त्र है उसके बारे में हमें पढ़ना है। एक हमें कंप्लीट टॉपिक करप्शन वगैरह से संबंधित जो पढ़ना है वो है। और थोड़े बहुत मात्रा में जो हमारा एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज का मतलब टॉपिक है, 5वां टॉपिक, उसे भी हमें पढ़ना है। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? चौथा सब्जेक्ट जो मैं यहां थोड़ा बहुत आप सबको बताऊंगा वो सोशियोलॉजी का है। क्या है? सोशियोलॉजी का है। और सोशियोलॉजी का एकमात्र टॉपिक जब हम इंट्रोडक्शन इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पढ़ेंगे तो इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि एक इंसान कैसे इथिक्स को सीखता है, इथिक्स कहां से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो लेसन है हमारा, इसमें ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेसन में जो 3 वर्ड्स हमने देखा है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सबसे पहले हम बहुत ही आसान भाषा में अपनी जर्नी को शुरू करने से पहले
इन तीनों शब्द के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।